अगर हमें यहाँ पर बनाना है द्वितीयक एल्कोहल, और फिर से हमें द्वितीयक एल्कोहल बनाना वो भी ग्रिग्नार्ड से ही बनाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें वैसे पता है। तो हम देखते हैं अब की बार द्वितीयक एल्कोहल कैसे बनता है ग्रिग्नार्ड से। तो हमको पता है ग्रिग्नार्ड से द्वितीयक एल्कोहल बनेगा वो बनेगा एसिटाल्डिहाइड से। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड। अब मैंने एसिटाल्डिहाइड से बना रहा हूं। अब कोई कहेगा फिर एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3CHO। याद कर लेना फार्मूला क्या होता है इसका फार्मूला, CH3CHO। मैं लिख देता हूं यहाँ पे CH3CHO। ये हमारे पास क्या लाएगा, एक एसिटाल्डिहाइड समूह है, यानी कि एसिटाल्डिहाइड कहलाता है। अब मैं इस एसिटाल्डिहाइड के रिएक्शन कराऊंगा ग्रिग्नार्ड से और देखेंगे आप द्वितीयक एल्कोहल कैसे बनता है। देख लेते हैं यहाँ पे हमने उठाया है यहाँ पे CH3। अब हम इसका भी स्ट्रक्चर बना देते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा इसका। तो हमको पता CH3CHO का स्ट्रक्चर दिखता है C, और यहाँ पे हमारे पास क्या है C ये कार्बन उठा दो, एक हाइड्रोजन जुड़ा इधर से, सॉरी एक कार्बन जुड़ा, यानी CH3 से जुड़ा हमारे पास में, और इसको जोड़ा, फिर हमारे पास OH जोड़ना, तो कैसे जुड़ेगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्डेड H। इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा CH3C और सिंगल बॉन्ड से H जुड़ा होगा और डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा ऑक्सीजन। देखते हैं यहाँ पे कार्बन की टेट्रा वैलेंसी पूरी है, 1 2 3 4, मतलब 4 वैलेंसी पूरा, टेट्रा वैलेंसी पूरी करना है इसके पास में। तो अब हम इससे बनाएंगे क्या भाई साहब, द्वितीयक एल्कोहल। तो हमने यहाँ पे लिखा C के साथ में था CH3 और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और यहाँ पे था हाइड्रोजन। अब मैं जैसे ही स्टैंडर्ड की क्रिया कराऊंगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हमारा क्या था RMGX। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या था हमारे पास में RMGX। अभी मैंने R यहां पे लिया है, ले लेते फिर से CH3 हो गया, लेकिन हमने अपनी और जो MG तो हमारा ऐसा ही रहेगा, लेकिन X के तौर पर मैं हाइड्रोजन चेंज कर दिया। अभी मैंने हाइड्रोजन लिया था क्लोरीन, अब ले लेते ब्रोमीन। आपको जो लेना वो ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिया PR में ब्रोमीन यानी कि Br। अब जैसे हमारे पास एसिटाल्डिहाइड इसका अभिक्रिया करेगा तो सेम जैसे प्राथमिक एल्कोहल में अभिक्रिया हुई थी सेम यहां पर भी होगी। ये क्या करेगा CH3 इसके बॉन्ड को तोड़ देगा और ये बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो यहां से हट जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहां पर देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन सब कार्बन जुड़ा होगा, और आपको पता है यहां पर क्या था वैसा 2 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड तो टूट गया और बचेगा कौन सा बॉन्ड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड बचेगा तो आपको पता है इसकी वैलेंसी का दूरी हो गई। अब बैलेंसी को पूरी करने के लिए यहां पर पहुंच जाएगा खुद CH3 इस कार्बन पे, और यहां बन गया हमारे पास में CH3। लेकिन हमारे पास जो MgBr था वो पहुंच जाएगा ऑक्सीजन के पास में और यहां बना लेगा MgBr। और ये हमारे पास में जो उत्पाद बना है ये फिर से कहलाएगा माध्यमिक उत्पाद, और माध्यमिक उत्पाद दोबारा क्रिया कराऊंगा जल के साथ में, और क्या बनेगा हमारा द्वितीयक एल्कोहल बनेगा। देखते हैं हमारा, मैं इसको लिख देता हूं, ये कहलाएगा माध्यमिक उत्पाद। अब मैंने इसको लिखा माध्यमिक उत्पाद। अब हम इस माध्यमिक उत्पाद दोबारा उठा लेते हैं। माध्यमिक उत्पाद था हमारे पास CH3C और यहाँ पे CH3 जुड़ा था, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा था, और हमें पता था यहाँ पे OMGBr जुड़ गया था। हमारा स्ट्रक्चर था ये भाई साहब किसका, माध्यमिक उत्पाद का। मैं इसकी दोबारा क्रिया कराऊंगा जल के साथ में, यानी कि जल का आपका फार्मूला क्या होता है H2O, और H2O फिर से टूटेगा अपने आप को, H प्लस OH माइनस में तोड़ देगा। मैं यहां लिख देता हूं यहाँ पे H प्लस और OH माइनस में अपने आप को फिर से ब्रेक डाउन कर दिया, और जैसे ही अपने आप को ब्रेक डाउन करेगा तो हमको पता है कि ये क्या करेगा, H प्लस जुड़ जाएगा किसकी जगह पे, सॉरी H प्लस जो हमारा जुड़ेगा किसकी जगह जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन की जगह पे, जैसे पहले जुड़ा था। अब ये जैसे H प्लस O की जगह जुड़ेगा और MgBr को हटा देगा। देख लेते कैसे, ये था CH3 और यहां पे था हमारे पास में C, क्या था यहाँ पे C, और यहां जुड़ा था सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन, ऊपर जुड़ा था CH3। अब जैसे ऑक्सीजन जुड़ा था ऑक्सीजन तो वैसा ही रहेगा, बस इस ऑक्सीजन की जगह पे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन आके, और इस ऑक्सीजन की बैलेंस पूरी हो जाएगी तो ये MgR को मार देगा लात, और MgBr बेचारा भाग जाएगा। और MgR जैसे भागेगा तो MgR दोस्ती कर लेगा किसके साथ में, इसके OH समूह के साथ में, और फिर से क्या बना लेगा हमारे पास में Mg, वैसे ही बनेगा यहाँ पे Br और एक क्या जाएगा OH, और इसने क्या बना दिया यहाँ पे। अब इसको देखो क्या हमारा द्वितीयक एल्कोहल बनाया कि बनाया, हमें पता है द्वितीयक एल्कोहल उसको कहते थे कि जो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा, अगर उससे 2 कार्बन जुड़े हैं, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, तो हम उसको हम क्या कहते हैं द्वितीयक एल्कोहल कहते थे, यानी कि सेकेंडरी एल्कोहल कहते थे। तो ये हमारे पास जो एल्कोहल बना कौन सा बना है, सेकेंडरी एल्कोहल बना है, यानी द्वितीयक एल्कोहल बना। मैं लिख देता हूं इसको द्वितीयक एल्कोहल।
ये हमारा तैयार हो गया द्वितीयक एल्कोहल। और द्वितीयक एल्कोहल बड़ा आसान बनाना था, बस हमारा ये लेना, क्योंकि यहाँ पे क्या था, द्वितीयक एल्कोहल नहीं बना था क्योंकि OH समूह आया नहीं था और MgBr उसकी जगह पे बैलेंस पूरी कर रहा था। मुझे MgBr को हटाना था, इसलिए मैंने उसको जल से अक्रिया कराया। तो जल से अक्रिया क्या कराया, H+ आया, प्लस में MgBr को हटा के OH खुद आके जुड़ गया और बना दिया OH। और जिसमें OH समूह होता है वही हम बोलते हैं एल्कोहल समूह है, मतलब एल्कोहल है। तो ये हमारे पास कौन जो बन गया यहाँ पे, एथनोइक अम्ल यानी कि एथिल एल्कोहल बन गया। देखो अब लिखा जाए, कैसे लिख सकते हैं इसको, CH3, सॉरी यहाँ पर चल गया सॉरी, मतलब हमारे पास में यहाँ पे बन गया प्रोपेनॉल। कौन सा बन गया यहाँ पे, प्रोपेनॉल, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है ना, तो कितना बन जाएगा हमारे पास में, ये बनेगा CH3, CH2 और CH3। इस प्रकार से हमारे पास बन जाएगा। और अगर मैं इसको वैसे लिखूं तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे CH3 था और यहाँ पे OH3 था, OH था, तो हम कितने कार्बन करेंगे, 1 2 3। हमारे पास ये बन रहा है, तो इसको हम बोल देंगे यहाँ पे क्या, द्वितीयक एल्कोहल। क्या वो बन जाएगा हमारा द्वितीयक एल्कोहल। तो इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो हम द्वितीयक एल्कोहल बन गया। इसके फटाक से आप लोग अपनी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे तृतीयक एल्कोहल बनाते हैं। ले लीजिए।